हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 17 वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड की एक्सरसाइज 17A। एक्सरसाइज 17A के क्वेश्चन नंबर 17 से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन 17, अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बोल सरमाउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 14.5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कैपेसिटी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 17 है ये कह रहा है कि हमारे पास एक वेसल है, ठीक है। वो ना कैसे बना हुआ है, वो बना हुआ है होलो सिलेंडर और उसके साथ मिला दिया गया भैया हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर है हमारा होलो सिलेंडर। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि हमारे पास जो इस पूरे की हाइट है वो 14.5 सेंटीमीटर है और जो हमारे पास सिलेंडर है होलो सिलेंडर उसकी जो डायमीटर है वो 21 है, ठीक है। और क्वेश्चन ने ये पूछ लिया कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है ये पता है, तो इसको ध्यान से समझो। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। जब कभी भी क्वेश्चन आपसे कैपेसिटी की बात करे तो समझ जाना कि हमें यहाँ पर निकालना है वॉल्यूम। तो हमें क्या करना है, इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है। तो पूरे का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो इसको जरा ध्यान से समझो कि यहाँ पर हमारा जो फिगर बना वो कैसे बना है। एक है हमारे पास हेमिस्फीयर, ठीक है, दूसरा हमारे पास होलो सिलेंडर, मतलब दो चीज़ को मिला के पूरा फिगर बना ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अलग निकालेंगे वॉल्यूम और इसका अलग वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो हमें पूरे टोटल का वॉल्यूम मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसे करेंगे कैसे उसको देखो। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर इसका कैपेसिटी चाहिए, मतलब हमें चाहिए इसकी वॉल्यूम चाहिए इस पूरे की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ लिख दिया वॉल्यूम ऑफ क्या है हमारे पास, ये वेसल है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम करेंगे तब। तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और यहाँ कर दिया प्लस वॉल्यूम ऑफ, यहाँ कर दिया हमने सिलेंडर, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलेंडर कौन सा है, ये होलो सिलेंडर है। तो यहाँ पर लिखेंगे होलो सिलेंडर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ना इसका फॉर्मूला लिखो। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 और ये होता है पाई आर क्यूब होता है। गॉट इट। यहाँ कर दिया प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसके फॉर्मूले को। यहाँ पर क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हमारे पास ये है हेमिस्फीयर, इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, पाई और आर स्क्वायर, ठीक है, मतलब आर पता होना चाहिए, रेडियस। तो देखो रेडियस कैसे हमने निकाली, हमें यहाँ पर पूरा डायमीटर पता था, ठीक है। अब इसका डायमीटर और देखो इस सिलेंडर का डायमीटर और हेमिस्फीयर का डायमीटर बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि रेडियस भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर जो डायमीटर था वो 21 था, रेडियस क्या होगी डायमीटर का हाफ, तो हमने निकाला 10.5। तो ये मिल गई हमें रेडियस। क्लियर है। तो हमें पता चल गया कि इसमें जो भी चीज़ होनी है वो सब है हमारे पास। अब बात करते हैं सिलेंडर की। तो इसमें क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। तो सिलेंडर हमारे पास ये है। अब यहाँ पर पाई पता है हमें, आर पी पता है, मगर एच क्या है इसमें, इसकी हाइट पता है क्या, सिर्फ इस सिलेंडर की हाइट पता है हमें। तो इस पूरे की हाइट पता है मगर हमें इस सिलेंडर की हाइट अभी नहीं पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस सिलेंडर की हाइट को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो हम लोग पूरी हाइट हमें पता है, हम लोग क्या करते हैं इसकी हाइट निकालते हैं हेमिस्फीयर की। हमें पता है हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो बराबर होती है उसकी रेडियस से। मतलब क्या हो रहा है, ये 10.5 है, ये रेडियस है, ठीक है। तो इसकी हाइट भी क्या होगी, 10.5 होगी। तो यहाँ लिख दिया 10.5। क्लियर है। अब इस पूरे में से अगर हम लोग 10.5 हटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, इस सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 4। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतनी बात। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, क्वेश्चन को लिखो, जो भी पूछ रहा है उसको लिखो, उसका फॉर्मूला लिखो, फिर देखो हमारे पास क्या क्या नहीं है। नहीं, जो भी चीज़ नहीं है तो सबसे पहले उसको फाइंड करो, फिर बाद में इसको सॉल्व करने पे आते हैं, ठीक है। तो हमने सब कुछ फाइंड कर लिया, अब इसको हम लोग करते हैं। तो हमने इसमें देखा कि यहाँ पाई है। अब इसको पूरे ध्यान से देखो, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में देखा पाई है, पाई को बाहर लिख लिया। यहाँ देखा आर है, आर क्यूब है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो हमने आर स्क्वायर को बाहर कर लिया। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 2/3। यहाँ बचेगा आर, क्योंकि 3 है, यहाँ पर 2 हमने ले लिया तो 1 बच गया। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ लिख दिया हमने पाई तो ले लिया है और यहाँ बचेगा सिर्फ एच। क्लियर है। अब पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 22/7 कर दिया। और यहाँ पर आर है, आर की वैल्यू कितनी है भैया, 10.5 है, और 10.5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 110.25 होता है, ठीक है।
ये याद कर लेना। यहाँ लिखा है 2/3 तो यहाँ लिख दिया 2/3 इंटू आर। आर मतलब होता है रेडियस, और रेडियस यहाँ पर हमारे पास 10.5 है, प्लस एच। एच मतलब होता है हाइट। हाइट कितनी यहाँ पर 4 है। क्लियर। अब यहाँ पर हमने लिख दिया 22/7, 22 बाई यहाँ हमने कर दिया 7, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 10.25 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा इसका इससे मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 21/3 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस यहाँ पर हो गया 4 तो 7 4 11 हो गया। तो यहाँ लिख दिया 22/7 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 110.25 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 7 और 4 11। क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ना हम क्या कर सकते हैं 25 सॉरी गड़बड़ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15.75 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब क्या करते हैं, इसका इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 22, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 173.25 और इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ मिलेगा 3811.5 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर। तो यही हो गया इस पूरी वेसल की कैपेसिटी। तो कैपेसिटी हमने निकाल लिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन ने हमें यहाँ पर क्या बताया था, क्वेश्चन ने ये कहा था कि भैया ये कैपेसिटी इसकी निकालो, और यहाँ पर जब हमने फिगर बनाया तो हमने देखा कि यहाँ पर है हमारे पास हॉलो सिलेंडर है और नीचे हेमिस्फीयर। इस पूरे की कैपेसिटी निकालनी थी तो हमने क्या किया, इसकी वॉल्यूम निकाला है ना, या फिर बोलो इसकी कैपेसिटी निकाल ली, इसकी कैपेसिटी निकाली, दोनों को ऐड कर दिया और सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 18, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड इफ द होल लेंथ ऑफ द टॉय इज 90 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर। अब पहले क्वेश्चन को इतना समझते हैं। क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक हमारे पास टॉय है जो कि हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है और उसके दोनों जो एंड है ना वो हेमिस्फेरिकल है। तो देखो ये हमारा टॉय है, ये बीच में देखो सिलेंडर है और ऊपर ये एक ये एंड है एक ये एंड है, दोनों एंड हमारे हेमिस्फेरिकल शेप में। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे क्या कह रहा था, आगे कहता है इसकी जो लेंथ है पूरे की वो 90 सेंटीमीटर है और इसकी जो डायमीटर है टॉय का वो है 42 सेंटीमीटर। क्लियर। आगे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉय। अब इस टॉय में पेंटिंग की जा रही है, ठीक है, और किस हिसाब से पेंटिंग की जा रही है, 70 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 70 पैसे लिए जा रहे हैं एक स्क्वायर सेंटीमीटर के। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है पेंटिंग की। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें क्या करना है, इसमें पेंटिंग करानी है और कॉस्ट बताना है। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस पूरे का एरिया कितना है। तो ये बात समझ पा रहे हो, हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले इस पूरे की एरिया निकालनी है, क्योंकि पेंटिंग बाहर होती है तो बाहर की हमें क्या निकालनी है, एरिया निकालनी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसे कैसे करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या बताना है, इसकी कॉस्ट बतानी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेना पड़ेगी इसकी एरिया निकालनी पड़ेगी। अब इसकी एरिया कैसे निकालेंगे तो समझो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इस सिलेंडर की एरिया, फिर यहाँ पर जो हमें हेमिस्फीयर दिख रहा है इसकी एरिया और इसकी एरिया निकालेंगे। इन तीनों की एरिया को ऐड कर देंगे हमें तो टोटल एरिया मिल जाएगी। अब करना कैसे, तो देखो यहाँ पर ना सबसे पहले बताओ कि इस सिलेंडर की हाइट कितनी, पता है, नहीं पता ना। अब ये हमें पता है कि इस पूरे की हाइट है 90 सेंटीमीटर, बट अगर हम सिर्फ सिलेंडर की हाइट की बात करें कि सिलेंडर की हाइट कितनी है वो हमें पता नहीं। अब आप कहोगे कि सिलेंडर की हाइट क्यों निकालो, देखो हमने क्या कहा कि हमें इस पूरे की एरिया निकालनी है। तो देखो हमने क्या लिखा, हाँ समझना, हमने लिखा टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ टॉय। टॉय का हमें क्या चाहिए, पूरा सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, हमारा टॉय कैसे बना हुआ है, एक सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेंडर, तो यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, प्लस कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ लिखा सरफेस, सरफेस यहाँ लिख देते हैं एरिया, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, समझ में आया, हमने क्या किया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बट यहाँ पर देखो ध्यान से कि दो हेमिस्फीयर है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो 2 हेमिस्फीयर होगा। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच।
प्लस यहाँ लिखा हमने 2 और ब्रैकेट में लिख दिया, ये हो गया 2 पाई सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो अगर हमें सिलेंडर का सरफेस एरिया चाहिए तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एच मतलब क्या होता है, हाइट। तो हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी हाइट। अब बात आती है हाइट कैसे निकलेगी, तो बहुत सिंपल है। देखो इस पूरे का डायमीटर हमें पता है कितना, 42, ठीक है। अगर हमें इसकी रेडियस निकालनी है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 42 का हाफ कर दो, तो यहाँ लिख देते हैं रेडियस, ठीक है। यहाँ लिख दिया रेडियस इक्वल्स टू हो जाएगा 42/2 इक्वल्स टू 21। तो रेडियस हमें कितनी मिल गई, 21 मिल गए। अब इस देखो, अब कंफ्यूज मत होना कि ये रेडियस हेमिस्फीयर की है कि सिलेंडर की है, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम ही है, क्योंकि डायमीटर दोनों का सेम है तो रेडियस भी दोनों की सेम ही होगी। तो यहाँ पर 21 हमें मिल गया, तो रेडियस कितनी हो गई, यहाँ पर 21 हो गई। अब ये भी हमारे पास क्या होगी, 21 होगी, ठीक है। अब हमें पता है हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो बराबर होती है उसकी रेडियस से, तो इसकी हाइट भी क्या होगी, 21 हो जाएगी, और इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। क्लियर। अब देखो इस पूरे की हाइट हमें पता है और इसकी हाइट हमने निकाल ली है, इसकी हाइट निकाली है। अब इस पूरे में से इन दोनों की हाइट को माइनस करेंगे तो हमें सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई, तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर कर दिया, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 90, ठीक है। 90 मतलब हो रहा है इस पूरे टॉय की हाइट, माइनस कर दिया, यहाँ पर होगा 21, यहाँ लिख दिया हमने 21 प्लस 21। इतनी बात समझ में आई। देखो हमने क्या कहा कि इस पूरे की हाइट है 91, अब इसमें हम लोग इसकी हाइट और इसकी हाइट को हटा देंगे तब हमें मिलेगी इसकी हाइट जो कि है सिलेंडर बीच में। तो 90 यहाँ पर कर देंगे माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 42, और फिर यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 48। ये हो गया हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर। कितना मिल गया हमें, 48 मिल गया। क्लियर हो गया इतनी बात। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमें मिल गया है 48 सेंटीमीटर मिल गया, समझ गया। अब हमें आगे क्या करना है, देखो हमें हाइट मिल गया है, रेडियस भी पता है, अब सिंपल सा इसमें रखना है और हमें आंसर लाना है। समझ में आया। तो हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय लिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगी, हाइट के सरफेस एरिया और इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया और इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का जब ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमने लिखा सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, सॉरी सिलेंडर का सरफेस एरिया। फिर यहाँ लिख दिया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। अब हमारे पास दो हेमिस्फीयर है सेम लेंथ और सेम रेडियस के, तो यहाँ पर 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया। अब इसके आगे देखो, यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 लिखा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो यहाँ लिख दिया 22/7 कर दिया। और यहाँ पर r हमारे पास कितना था, 21 है, तो r को हमने लिखा 21 और h हमने अभी निकाला जो कि है 48। प्लस कर दिया यहाँ पर 2 और यहाँ पर ब्रैकेट में कर दिया 2 × 22/7, और यहाँ पर हो गया हमारे पास r है हमारे पास 21 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलो आगे देखो, इसको इससे कैंसिल, 7 3 21 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 44, और यहाँ पर हमने कर दिया इंटू 3 और इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 48, यहाँ पर बीच में प्लस, यहाँ पर 2। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 3 21, देखो स्क्वायर है, इसको ऐसे कर दो 21 × 21 कर दो, ठीक है। अब इसको यहाँ पर क्या लिखा, 22/7 है, 7 से कैंसिल कर दो, 7 3 21, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 44 और यहाँ पर कर दिया हमने इंटू 60, यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 4 12 13 132 इंटू कर दिया 48, यहाँ पर कर दिया प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2000 मल्टीप्लाई कर देते हैं 2772 हो जाएगा। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6336, और फिर यहाँ पर लिखा हमने इसको डबल कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 5544, ओके 4, ठीक है। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11880, दिख रहा है बिल्कुल सही। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये क्या आ गया, इस पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया आ गया, किसका, टॉय का, ऑफ टॉय। क्लियर इतनी बात। अब देखो टोटल सरफेस एरिया मिल गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि एक स्क्वायर का जो कॉस्ट आ रही है, पर स्क्वायर का जो कॉस्ट आ रही है 0.70 पैसे आ रही, ये आ रही है ना। तो हमें क्या करना है, टोटल की कॉस्ट निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल्स टू
यहाँ पर कर दिया हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल्स टू 0.70 पैसा इनटू कर देंगे टोटल जो हमारे पास एरिया है। तो एरिया हमारे पास कितनी है 11,880 है, ठीक है। अब इसका क्या करो, सॉल्व करो, तो यहाँ पर आ जाएगा 8,316 आ जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कितना हो गया, 8,316 हो गया। समझ गए इतनी बात। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया क्लियर। तो फिर से समझो क्या करना था, हमें इसकी पेंटिंग की कॉस्ट निकालनी थी, और क्वेश्चन में बताया था 0.70 पैसा पर मीटर इसकी कॉस्ट है, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर इसकी कॉस्ट लगेगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी पूरी एरिया निकाली, ठीक है, एरिया का हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.70 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन 19, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि एक कैप्सूल है हमारे पास, ठीक है, मेडिसिन कैप्सूल देखा है ना, कि वो दोनों तरफ से क्या होते हैं, हेमिस्फेरिकल एंड होते हैं उसके, ठीक है, और बीच में क्या होता है, सिलेंडर का शेप होता है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया था ना, बिल्कुल वैसा ही है ये। आगे कह रहा द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो यहाँ पर लेंथ 14 दे दी गई है और डायमीटर दे दिया गया है 5 दे दिया गया, ठीक है, और पूछा क्या गया है, सरफेस एरिया पूछा गया। तो क्वेश्चन है बहुत सिंपल, सरफेस एरिया वैसे ही निकालेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोगों ने निकाला था। तो चलो इसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो फिगर को पहले समझो फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये हमारा कैप्सूल है, इसकी दोनों एंड में हमारे पास हेमिस्फेरिकल शेप है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि इस पूरे की जो हमारी लेंथ है वो 14 mm है, क्लियर है, और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है, ये डायमीटर वो दिया गया है 5 mm दे दिया गया, पूरा डायमीटर 5 mm है, क्लियर इतनी बात। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है सरफेस एरिया इस पूरे का। तो सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं बताओ, यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं हम सरफेस एरिया ना, तो यहाँ लिखा हमने सरफेस एरिया ऑफ किसका, कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल का हम लोग निकालेंगे सरफेस एरिया। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस पूरे का निकालना है, पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे का। तो यहाँ पर जो कैप्सूल हमारा बन रहा है कैसे बना, ये सिलेंडर है और सिलेंडर के साथ दो हमारे पास हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया और दो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें पूरे का सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, ओके, यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम नहीं होंगे, सरफेस एरिया लिखेंगे, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और यहाँ कर दिया प्लस सरफेस एरिया ना किसका चाहिए, हेमिस्फीयर का, यहाँ लिख दिया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पर हमारे पास दो हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 का मल्टीप्लाई। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2πRh होता है, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भाई 2πr² होता है, क्लियर है, क्या होता है 2πr², ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है 2πRh, देखो रेडियस तो हम लोग इससे निकाल लेंगे डायमीटर से, बट यहाँ पर h क्या है, हाइट क्या है, हाइट हम लोग निकाल पाए अभी, कहीं पता है क्वेश्चन में नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सिलेंडर की हम लोग निकालेंगे हाइट, इतना जो सिलेंडर दिख रहा है बीच में ये, इसकी हाइट निकालें, हाइट बोलो लेंथ बोलो, ठीक है, ये हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरी हाइट कितनी है इसकी 14 है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग रेडियस निकालते हैं, अगर हम लोग रेडियस निकालते हैं, रेडियस ऑफ कैप्सूल निकालेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, ओके 2.5 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी जो रेडियस है वो 2.5 है। अब हमने बताया कि जो हेमिस्फीयर होता है उसकी रेडियस और उसकी हाइट वो क्या होती है, सेम है, ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगी, ये चीज़ अंदर की, ये 2.5 हो गई, इतना मतलब हो गया हमारा 2.5। अगर इसकी बात करें तो ये भी हमारा 2.5 हो जाएगा, 2.5 को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5 को 14 से माइनस कर दोगे, जो भी आएगी वो होगी इसकी हाइट। अभी हम इसको आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए ना, लेंथ लिखो हाइट लिखो एक ही बात है, ठीक है, लेंथ ऑफ
कैप्सूल, नहीं ना सिलेंडर, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगी, टोटल लेंथ कितनी कैप्सूल की 14 है, ठीक है। 14 में से हम लोग दोनों हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस कर देंगे जो कि है 2.5, यहाँ लिखा 2.5 प्लस कर दिया हमने 2.5, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 5 और इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 9। तो 9 mm हमें मिल जाएगी सिलेंडर की लेंथ, यही लेंथ हो जाएगी हमारी हाइट। क्लियर हो गया। तो चलो अब यहाँ पर फॉर्मूले में रखते हैं। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर मतलब हो गया रेडियस जो कि हो जाएगा 2 पॉइंट यहाँ पर 5 इंटू हाइट हो जाएगा हमारे पास 9, प्लस कर दिया हमने 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू पाई हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, इंटू कर दिया आर। आर हमारे पास क्या है, आर है हमारे पास ओके 2.5 है, तो यहाँ कर दिया हमने 2.5 और यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। चलो आगे आते हैं। तो इसको हम लोग कर देते हैं 44 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 इंटू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू हमने कर दिया 9, प्लस कर दिया यहाँ पर हमने 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में हो गया 44/7 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2.5 का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको ना ऐसे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई ही करते रह जाएंगे। तो इसको हम लोग एक मिनट काट देते हैं। क्या करेंगे कि देखो, तो यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 को हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। पाई है, पाई को भी हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर आर है, तो आर को हम लोग क्या लिख देते हैं 5/2 लिख देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, ईजी रहेगा सॉल्व करना। तो यहाँ लिख दिया हमने ओके 5/2 कर दिया, इंटू कर दिया एच। एच हमारे पास कितना है, एच हमने निकाला था यहाँ पर जो कि है 9, तो हमने यहाँ पर कर दिया 9, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। प्लस इसको इसलिए काटा है, देखो इससे सॉल्व करोगे हो तो जाएगा मगर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी इससे सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने 2 और यहाँ पर ब्रैकेट खोल देते हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2, पाई को हम लोग पाई ही लिख देते हैं और आर हो जाएगा हमारे पास कितना 5/2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर इसको ध्यान से देखो तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45, तो ये हो जाएगा 45। यहाँ पर आ गया हमारे पास पाई। अगर हम लोग इसमें आ जाते हैं तो 2 2 जा यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर लिख दिया हमने 4 पाई, और अगर इसमें करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4, तो 4 से 4 हमारा ये भी कैंसिल। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 45 पाई हो गया और प्लस हो गया यहाँ पर हमारे पास 25, यहाँ पर आ गया हमारे पास पाई हो गया। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 50 60 70, तो 70 यहाँ पर आ गया हमारे पास पाई। अब देखो यहाँ लिखा 70, पाई की जगह पे लिख दिया हमने 22/7, तो यहाँ कर दिया 7, ये हो गया 10 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 220। तो यहाँ पर ना जो एरिया हो जाएगी इस पूरे कैप्सूल की वो मिल जाएगी हमें 220, ये mm में थे तो यहाँ पर लिख देंगे mm²। क्लियर हो गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सोल्यूशन। देखो फिर से समझो, यहाँ पर हमने इसको इसलिए काटा ताकि हमें कैलकुलेशन ज़्यादा ना करनी पड़े। अगर आप इससे सॉल्व करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, 5-10 मिनट 1 घंटा जितना मन हो ले लो, ठीक है। करके देखो एक बार और फिर जैसा हमने यहाँ पर अभी बताया उसको सॉल्व करो। 1 2 3 लाइन में पूरा आंसर आ गया। इसको करोगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन 20, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सिलेंडर। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया हमारे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों एंड से क्या कर दिया गया, स्कूपिंग कर दिया गया, मतलब हेमिस्फेरिकल शेप से इतना निकाल लिया गया, ठीक है। आगे कह रहा है एज शोन इन फिगर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल व्हेन इट इज रेडी। तो हमें क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आए, हमें क्या करना है, हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में दोनों एंड से हम स्कूपिंग कर ली गई है, ठीक है। तो स्कूपिंग किससे की गई, हेमिस्फीयर शेप की गई है। अब कहा जा रहा है कि इसकी जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है और इसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है। तो भैया इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे उसको देखो। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ गिवन था वो हमने लिख लिया। इसकी हाइट गिवन थी 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमें इसका डायमीटर दे दिया गया था 7 सेंटीमीटर। डायमीटर की बात करें तो ये है इसका डायमीटर, ठीक है, दोनों साइड ये 7 सेंटीमीटर है पूरा।
अगर हमें रेडियस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा, तो रेडियस इक्वल्स टू हो जाएगा 7/2, जो कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है, या फिर 7/2 भी हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ना हमें क्या चाहिए, इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ये जो सिलेंडर दिख रहा है इस सिलेंडर का कर देंगे हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और इसी में हम लोग प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है हमें ओके हेमिस्फीयर, तो यहाँ लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई RH होता है, और यहाँ पर हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई r²। बट यहाँ पर ध्यान देना, जो हमारे पास हेमिस्फीयर हैं वो 2 हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, गॉट इट। अब क्या करना है, तो देखो यहाँ पर सिलेंडर की बात की जाए तो यहाँ पर हाइट है ना, हमें यहाँ कहीं हाइट पता है कि सिलेंडर की हाइट कितनी है, बताओ। यहाँ पर सिलेंडर की हाइट पता है कितनी है, बिल्कुल पता है, कितनी है, 20 है। तो हमें इस क्वेश्चन में हाइट नहीं निकालनी, तो हम सिंपल से यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, और आर की जगह पे हम 7/2 लिख देते हैं। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन करना ईजी रहेगा। और हाइट हमारे पास है 20, प्लस यहाँ पर कर दिया 2 इंटू यहाँ कर दिया 2, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, और यहाँ पर जो हमारे पास आर है, आर मतलब रेडियस होता है, इसको लिख सकते हैं 7/2 कर दिया, ठीक है। 7 से 7, 2 से हमारा 2 कैंसिल। अब यहाँ पर आ जाओ, 7 से 7, 2 से हमारे पास 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 440, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 44, ओके। देख लेते हैं, ओके 2 है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 से ये हमारा 7, एक सेकंड, यहाँ पर क्या है हमारे पास स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो हमें 7/2 को 2 बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, 7 2 14, 7 2 14, और यहाँ पर 154 आ जाएगा, ठीक है, 154। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 594, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यही हमें फाइंड करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछो, बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 20 तक के ही करने वाले हैं।